क्लास 8 उर्दू का पेपर है 2023 का। तो मैं आप लोगों को इसमें MCQ सोल्व करके बताऊंगी और मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन मतलब इस पेपर में इसका सब्जेक्टिव पार्ट भी बताऊंगी। तो एग्जाम्पल के तौर पर उन्होंने बताया हुआ है कि इस तरह सर्कल करना है, जो ऑप्शन ठीक होगा उस पर इस तरह छोटा सा सर्कल करना है। चीचड़ की वजह से फैलने वाली बीमारी है पोलियो, खसरा, डेंगू या कांगो। कांगो ठीक है, तो उस पर छोटा सा उन्होंने खुद भी सर्कल किया हुआ है। कुल नंबर इसके 48 होंगे और इसको सोल्व करने के लिए 1 घंटा वक्त टाइम दिया जाएगा। MCQs नंबर 1 है, सड़क बनाई जा रही है। ये जुमला फेल मारूफ के मुताबिक होगा। मजदूर सड़क बना रहे हैं, सड़क बनाई जाएगी। सड़क बन चुकी है, सड़क बनाई जा रही थी। इसका ए ऑप्शन ठीक है, मजदूर सड़क बना रहे हैं। अख्तार रखने वाला कहलाता है मुख्तार, मुख्तसिर, अख्तसार, तखल्लुस। इसका ए ऑप्शन ठीक है, मुख्तार। अल्फाज की किस फहरिस्त के साथ सबका अन लग सकता है? अनगिनत, अनपढ़, अन अकल के साथ अन नहीं लग सकता। अनथक, अनबख्त के साथ भी। ये सी ऑप्शन इसका ठीक है, अनपढ़, अनजान, अनथक और अनगिनत। अल्फाज की किस फहरिस्त के साथ लाहिका बाज लग सकता है? लाहिका मतलब उसके लफ्ज़ के आखिर में। वक्त और हवा के साथ, दोनों के साथ नहीं लग सकता। ये इसके साथ खलाबाज और फिजाबाज। इसका बी ऑप्शन ठीक है, खलाबाज और फिजाबाज। क्वेश्चन नंबर 5 है, अल्फाज की रदीफ वारिद दुरुस्त तरतीब है। खतूत, तोता, अहबाब, बिस्मिल। बिस्मिल, अहबाब, तोता, खतूत और तोता, खतूत, बिस्मिल, अहबाब। अहबाब, खतूत, तोता, बिस्मिल। इसका ए ऑप्शन ठीक है, खतूत, तोता, अहबाब और बिस्मिल। अल्फाज की रदीफ वारिद दुरुस्त तरतीब है। मजमून, तमीम, बख्त, अलकाब। बख्त, अलकाब, मजमून, तमीम, अलकाब, बख्त, तमीम, मजमून, तमीम, अलकाब, बख्त, मजमून। 6 का बी ऑप्शन ठीक है, बख्त। छठे का बी ऑप्शन ठीक है, बख्त, अलकाब, मजमून, तमीम। क्वेश्चन नंबर 7 है, मजाक उड़ाने के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होता है तज़हीक, तहकीर, ताज़ीम, तौकीर, तज़हीक। क्वेश्चन नंबर 8 है, मुख्तलिफ मायनी वाले हम शक्ल अल्फाज के इस्तेमाल की मिसाल है। मैंने अर्जी मसाइल के लिए अर्जी पेश की। ये पारा है इसलिए पारा पारा ना हो उसका। सी ऑप्शन है, बहरा किसी सहूलियात से बहरा मंद ना हो उसका। डी ऑप्शन है, हार कर आने वाले को हार नहीं पहना जाते। डी ऑप्शन ठीक है, हार कर आने वाले को हार नहीं पहनाए जाते। क्वेश्चन नंबर 9 है, उधार के ज़्यादा नफ़ा से नकद कम कीमत में मिल जाना अच्छा है। इस जुमले के लिए ज़रबुल मिसल है, 9 नकद ना 12 उधार, 9 नकद ना 13 उधार, 9 नकद ना 14 उधार, 9 नकद ना 13 उधार। अली और हमजा की उम्र में डैश का फ़र्क है 19-20। सी ऑप्शन ठीक है इसका। आसपा नहायत गरीब लड़की है लेकिन उसे पढ़ने का बहुत शौक था। नहायत मुश्किल हालात में भी उसने पढ़ाई जारी रखी। इसकी कोशिशें रंग लाई और आज उसने MA पास कर लिया। आदमी अगर किसी काम की कोशिश करता है तो मकसद हासिल कर लेता है। सच कहते हैं हिम्मत मर्दा मदद खुदा। ये ऑप्शन इसका ठीक है। नात पढ़ी गई फेल मारूफ के मुताबिक जुमला होगा। नात पढ़ी जा रही है, नात पढ़ी जाएगी, नात पढ़ी जाती है। तलहा ने नात पढ़ी। इसका सी ऑप्शन ठीक है, नात पढ़ी जाती है। तजनीस मानवी के लिहाज से दुरुस्त जुमला है। उसने गुलाब की डाली पे निगाह डाली, डाली डाली पे कलियां खिली हैं। दौड़कर वो पसीने में शराबुर हो गया, बच्चा खेलते खेलते सो गया। इसका ए ऑप्शन ठीक है, उसने गुलाब की डाली पे निगाह डाली। क्वेश्चन नंबर 14 है, अतर बेचने वाला कहलाता है मुअत्तिर अतार, ताहिर, मुतहर अतार। मुहावरा के दुरुस्त इस्तेमाल पर मुश्तमिल जुमला है। भारत में गुज़िश्ता दिनों से सख्त सर्दी पड़ रही है। ओले बरसने से भारत का मौसम सर्द पड़ गया। बहुत ज़्यादा बारिश से भारत का मौसम सर्द हो गया। जंग में शिकस्त के बाद भारत का रवैया सर्द पड़ गया।
इसका ए ऑप्शन ठीक है। भारत में गुज़िश्ता दिनों से सख्त सर्दी पड़ रही है। बहुत ज़्यादा छानबीन करना के लिए दुरुस्त मुहावरा है, वो छोटी छोटी बातों पर बाल की खाल उतारने लग जाता है। वो छोटी छोटी बातों पर हाथों के नाखून उतारने लग जाता है। वो छोटी छोटी बातों पर सर के बाल मुंडाने लग जाता है। वो छोटी छोटी बातों पर खाल के बाल उतारने लग जाता है। वो छोटी, ए ऑप्शन इसका ठीक है, वो छोटी छोटी बातों पर बाल की खाल उतारने लग जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, अल्फाज की किस फहरिस्त के साथ सबका अन आएगा? अनपढ़, अनमोल, अनगिनत। अनमोल, अनजान, अनहुनर। इसके साथ तो नहीं आएगा ना, बी के साथ। अनगिनत, अनमाल, ये भी ठीक नहीं है। अनजान, अनिलम, इसका ए ऑप्शन ठीक है। अनपढ़, अनमोल, अनगिनत। क्वेश्चन नंबर 18 है, अल्फाज की किस फहरिस्त के साथ लाहिका ज़दा लगेगा? लाहिका का मतलब होता है कि लफ्ज़ के आखिर में आने वाला लफ्ज़, ये ज़दा उसके मतलब लास्ट में आएगा। सिलाब ज़दा, गम ज़दा, हाजत ज़दा, मुसीबत ज़दा, खौफ ज़दा, आफत ज़दा, दौलत आफत, फाका ज़दा, गम ज़दा, ज़ोर ज़दा, फाका ज़दा। 18 का बी ऑप्शन ठीक है। मुसीबत ज़दा, खौफ ज़दा और आफत ज़दा। रोज़मर्रा के लिहाज से दुरुस्त जुमला है, फ़कीर सदा पुकार रहा है, फ़कीर ने सदा पुकारी, फ़कीर ने सदा लगाई, फ़कीर ने सदा मांगी। 19 का सी ऑप्शन ठीक है, फ़कीर ने सदा लगाई। अपनी 1.5 ईंट की मस्जिद अलग बनाना से मुराद है अपना काम सबसे अलग थलग करना, मस्जिद की बुनियादें रखना, होशियारी से काम करना, बहुत बड़ी मस्जिद तामीर करना। इसका बी ऑप्शन ठीक है, मस्जिद की बुनियादें रखना। अरशद अपने महल्ले के दोस्तों में ये कहता रहता है कि हमें फजूल खर्ची नहीं करनी चाहिए, लेकिन वो स्कूल के दोस्तों के साथ अक्सर महंगे रेस्तोरां में खाना खाता है। इस सूरत हाल के लिए अरशद पर कौल कहावत सादिक आती है, खुद मियाँ फजीयत औरों को नसीहत, घर की मुर्गी दाल बराबर, मान ना मान मैं तेरा मेहमान, यार जिंदा सोहबत बाकी। इसका ए ऑप्शन ठीक है, खुद मियाँ फजीयत औरों को नसीहत। 22 क्वेश्चन है, ज़िंदगी की महारतें सीखने का बेहतरीन वक्त है बचपन, जवानी, उधेड़ उम्र या बुढ़ापा? इसका जवानी, बी ऑप्शन ठीक है। आम खाया गया, ये जुमला फेल मरूफ के मुताबिक होगा। आम खाया जाएगा, आम खाया जा चुका है, आम खाया जा चुका था, अहमद ने आम खाया। इसका ए ऑप्शन ठीक है, आम खाया जाएगा। हमेशा खादिम ही मखदूम बनता है, ऐसे मौके पर कही जाने वाली कहावत है, 100 सुनार की एक लोहार की, सेवा बिन मेवा नहीं, शुक्र खोरे को खुदा शुक्र देता है, ज़बरदस्त का ठेंगा सर पर। इसका खादिम हमेशा मखदूम बनता है, सेवा बिन मेवा नहीं। पाबंदी उठा ली जाएगी, फेल मरहूफ के मुताबिक ये जुमला होगा, हुकूमत पाबंदी उठा लेगी, पाबंदी उठा ली गई थी, पाबंदी उठाई जा चुकी है, पाबंदी उठा ली गई है। इसका सी ऑप्शन ठीक है, पाबंदी उठाई जा चुकी है। बाली से मुराद है गंदम का खोशा, सब्जा, दरख्त, ताज़ा शगुफा। इसका सी ऑप्शन ठीक है, दरख्त। किस जुमला में तजनीस मैनवी का दुरुस्त इस्तेमाल हुआ है? हर तरफ मिट्टी ही मिट्टी थी, गाड़ी की साथ गाड़ी ना लगाएं, दूध का दूध, पानी का पानी, खाना तैयार है मगर मैं खाना नहीं चाहता। इसका ए ऑप्शन ठीक है, तजनीस, हर तरफ मिट्टी मिट्टी थी। पैराग्राफ मदरजैल पैराग्राफ पढ़कर नीचे दिए गए सवालात के जवाब देने हैं। ये वाला सारा पैराग्राफ पढ़ना है और ये जो नीचे MCQs बताए हुए हैं ना, उसमें से फिर उसके आंसर ढूंढने हैं। मौजूदा दौर में माशरती इक़दार को बेहतर बनाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी एहसास की, इजादात की, दरियाफ्तों की, मशीनों की। इसका सी ऑप्शन ठीक है, दरियाफ्तों की, ये वाला सी ऑप्शन है, दरियाफ्तों की। ज़िंदगी गुजारने के लिए मुख्तलिफ वसाइल का मुहैया करने में अहम किरदार है
अदब का, नफ्सियात का, साइंस का, फ़लसफ़े का। इसका डी ऑप्शन ठीक है, फ़लसफ़े का। अदब के मुताले से हम सीख सकते हैं साइंसी इजादात, असूल ज़िंदगी, जंगी हिकमत अमली, माशी पॉलिसियाँ। 30 का बी ऑप्शन ठीक है, असूल ज़िंदगी। इंसानी रूह किस तरह के मुताले से तरोताज़ा हो सकती है? साइंसी, अदबी, फ़लसफ़ियाती, नफ्सियाती। इसका ए ऑप्शन ठीक है, साइंसी। अगर अदब ना हो तो माशरा अख्तियार कर सकता है अक्लमंदी, खुशहाली, लिहाज, बेमुरवती। इसका डी ऑप्शन ठीक है, बेमुरवती। ये सब्जेक्टिव टाइप उर्दू का पेपर है। इसमें इस अशार की तशरीह करनी है। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, ज़िंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी, दूर दुनिया का मेरे दम से अंधेरा हो जाए, हर जगह मेरे चमकने से उजाला हो जाए। इसकी तशरीह करनी है। और सवाल नंबर 2 है, टाउन कमेटी के चेयरमैन के नाम महल्ले में एंटी डेंगू स्प्रे करवाने के लिए दरख्वास्त, मतलब ये एप्लीकेशन लिखनी है। और दो दोस्तों के दरमियान इल्म के फ़ायदे के उन्वान पर 10 जुमलों का मुकालमा लिखना है। सवाल नंबर 3 में मुकालमा। और सवाल नंबर 4 में खेलों की अहमियत के उन्वान पर 300 अल्फाज पर मुश्तमिल मजमून। सवाल नंबर 5 में दी गई इबारत को गौर से पढ़ें और सवालात के जवाब दें। ये वाला पूरा पैराग्राफ पढ़ना है और इसमें से इसको पढ़ कर समझ कर फिर इन क्वेश्चन के जवाब देने हैं। इबारत का उन्वान तजवीज़ करें, मतलब जब पढ़ेंगे तो इसका टाइटल मतलब उन्वान पता लग जाएगा। और सवाल नंबर 2 में पुरअमन ज़िंदगी के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है, यहाँ से पढ़ने से पता चलेगा। बेहतरीन माशरे की क्या इक़दार हो सकती हैं, आदाब माशरत के अहम पहलू कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे होता है हमारा उर्दू का पेपर ख़त्म। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वॉच करें और हमारी वीडियोस को लाइक भी किया करें और कमेंट्स भी करें। थैंक